Good noon to all of the students. So yesterday we have seen about the chapter number 14, substance in common use. Now we discuss about the different topics in day-to-day life related what we are using. Sodium chloride, washing soda, sodium bicarbonate, that is baking soda, all these things. And we are on the radioactivity. Now radioactivity we have seen about the three things: alpha, beta and the gamma radiations. Alpha, beta and the gamma radiations. That is 2 alpha and beta has been discovered by Rutherford, and the Willard discovered the gamma radiations. That is the third one. And these things has been, we can say, experimental by the electric field and the magnetic field in the radioactive box, in the lead box they discovered. Now we will see about the characteristics. क्या खासियत है इसकी अल्फा बीटा और गामा की. तो पहले नेम अल्फा, current of the alpha that they are telling as an He plus plus that you are looking, how they written, that is helium 2 particles, that is He plus plus sign they given. Beta they given as an electron E minus particles, and the electromagnetic radiation in the gamma rays are there. The gamma rays is in the sun rays also, remember. Then the mass, if you will see the alpha, it is 4.0028 units, and then this one is a 0.000548 units, and then in the gamma radiation no mass is there. Now here 2 charge will be there because of the plus E you are looking, and here E minus they given. So because of this they are telling us a minus 1. And the gamma radiation is electrically neutral. ये electrically neutral है, ना ही बोलते हैं इसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है. अल्फा पार्टिकल में तुम लोग देखोगे उसने क्या किया था, He प्लस प्लस लिखा था, इसके लिए क्या लिखा उसने +2 लिखा, और E माइनस मतलब -1 लिखा. अब वेलोसिटी यहाँ देखेंगे 1/5 to 1/20 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये बता रहा एक होता है ना 1/5 to 120 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स में से 1 टाइम किसका रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट का रहेगा, या तो 20 होता है ना 1 to 20 टाइम्स. मतलब समझ के चलो 5 से लेके 20 में यहाँ पे भी अपनी वेलोसिटी ऑफ द लाइट बताएगी, मतलब इतनी स्पीड रहती है इसकी. इधर माइनस, इधर यह ऑल्सो 1/5 to 9, बट यह 9/10 दे आर टेलिंग, नॉट 1/20 इन द बीटा रेडिएशन. बीटा रेडिएशन में क्या रहता है, 9/10 रहता है, 1/5 to 9/10 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज देयर. ये गामा रेस इफ यू विल सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम. यहाँ गामा रेस की वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम रहती है, सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दैट वी हैव सीन. नाउ डेविएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, डेविएशन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे. अट्रैक्टेड टूवर्ड, उतना ज़्यादातर नेगेटिवली चार्ज प्लेट का अट्रैक्ट करता है ये बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, एंड ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. ये यहाँ बोलते हैं ना किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता, दे आर टेलिंग अस नॉट डेविएटेड. नाउ पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब कोई चीज़ में बोलते हैं ना होल करना, डीप होल करना, ये बोल सकते हैं. हाउ मच पेनिट्रेटिंग पावर इज देयर इन दिस अल्फा रेस. तो ये कैन पेनिट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस ऑफ 0.02 मिलीमीटर. जो एल्यूमिनियम प्लेट एकदम बोलते हैं ना 0.02 मिलीमीटर की भी रहेगी, एकदम पतली भी रहेगी, उसके अंदर भी होता है पेनिट्रेटिंग पावर, उतना पेनिट्रेटिंग पावर रहता है अल्फा पार्टिकल्स का. कैन पेनिट्रेट एल्यूमिनियम शीट थिकनेस ऑफ 2 मिलीमीटर. यहाँ पे 2 मिलीमीटर की थिकनेस वाली जो एल्यूमिनियम प्लेट रहेगी उसको भी ईजीली क्या कर देगा, वो थिकन का बोलते हैं ना पेनिट्रेट कर देगा, पुल कर देगा, विच इज़ 100 टाइम्स द अल्फा पार्टिकल्स. 100 टाइम बोलते हैं ना अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा होता है ये. यहाँ पे क्या होता है 15 सेंटीमीटर बोल रहा है. कैन पेनिट्रेट 15 सेंटीमीटर थिक लीड. एक लीड रहती है जो 15 सेंटीमीटर की बता रहा, वो लीड एक एलिमेंट है अपना. तो 15 सेंटीमीटर थिक लीड स्क्रीन विच इज़ 10,000 टाइम्स पेनिट्रेटिंग ऑफ द अल्फा पावर, जो अल्फा पावर से 10,000 टाइम पेनिट्रेट कर सकता है, याद रखना. तो सबसे ज़्यादा गामा रेस की बोलेंगे. यहाँ पे 15 सेंटीमीटर बोल रहा है ना पेनिट्रेट कर सकता है. किसकी लीड की बात कर रहा है, और वो एल्यूमिनियम की बात कर रहा था वहाँ पे. ना आयोनाइजिंग पावर, यहाँ पे आयोनाइजिंग पावर इसका बहुत ज़्यादा बोलते ना वेरी बोलते ना एकदम ज़्यादा हाई रहता है. कितनी भी होता है ना गर्मी को ना इजीली बर्दाश्त कर लेगा इधर इसमें आयोनाइजिंग पावर्स. देन यर दे आर टेलिंग बीटा रेस, दैट इज बीटा रेस में तो एकदम लो रहता है, लो बताया. और गामा रेस का तो वेरी लो, एकदम बोलते हैं ना आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजेशन आयन जो रहते हैं ना, कैटियन आयनियन वी आर टेलिंग नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो यहाँ पे तो गामा रेस में तो एकदम वेरी लो बताया, दैट इज़ नो डेविएशन, पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स एकदम है ही नहीं है इसमें.
पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस प्लेट तुम लोग ने सुना होगा, फ्लोरेसेंस स्क्रीन तुम लोग ने सुना होगा। तो फ्लावर टू बोलते ना, पावर टू प्रोड्यूस, फ्लोरेसेंस जो प्रोड्यूस कर सकता है ये एकदम इसका क्या रहता है, अल्फा का वेरी हाई रहता है, एकदम ज़्यादा रहता है, और बीटा इसमें एकदम कम रहता है, वेरी लो, और गामा इसमें तो लो ही रहता है यहाँ पे। अब यूजेस ऑफ रेडियो होता है ना, यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स तुमको को पता होगा, मैंने जो बताया था, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है आइसोटोप्स में। नाउ इट इज़ मिसकंसेप्शंस होता ना, ये मिसकंसेप्ट होता ना, बाई मिस्टेकली हो गया था उन लोग से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज ओनली फॉर मेकिंग एन एटम बॉम्ब्स, होता ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट सिर्फ एटम बॉम्ब के लिए यूज़ कर सकते हैं, मिसकंसेप्शन बताया गलती से। बट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन वेरियस फील्ड, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ना, बहुत से फील्ड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में, then dealing in the industry, agriculture, medicine, in different fields, then the person, this radioactive radiation we can use for our in day-to-day life. But by using the radiation alone, बोलता है ना, ये रेडिएशन जो रहेगी, रेडियोएक्टिव रेडिएशन रहेगी, वो अलोन में होनी चाहिए, डे टू डे लाइफ में भी एकदम सेपरेटली ब्लॉक्स रहने चाहिए, पूरा होल होता है ना, रूम एम्प्टी वैक्यूम टाइप रहना चाहिए, या एकदम फुल्ली एम्प्टी स्पेस रहना चाहिए, तब जाके बोलते हैं वहाँ पे रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के एक्सपेरिमेंट या रेडियो एक्टिविटी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ना बाय यूजिंग द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ, अगर रेडियोएक्टिव एलिमेंट खुद भी बोलते ना करना है, केमिकल रेडियोएक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ बोलते ना, रेडियोएक्टिव एलिमेंट खुद से करेंगे तो क्या होता है, अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे एक तो, और दूसरी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल एक्टिविटी मतलब जो नेचर के थ्रू होती है। जनरली देयर आर एलिमेंट 82 to 92 आर फाउंड टू रेडिएट स्पॉन्टेनियसली नेचर। हम लोग को पता है कि एटॉमिक नंबर कितने हैं अपने एलिमेंट्स के, 82 से लेके 92, मतलब जो नेचुरल एलिमेंट्स अपने पास 92 तक है, हाँ 92 तक है, आर फाउंड टू रेडिएट स्पॉन्टेनियसली नेचर। बट जो 82 से लेके 92 तक है ना, वो बता रहा है 82 से लेके 92 जिनका एटॉमिक नंबर है, मतलब 1 से लेके 81 तक नहीं, 82 होता है ना जिनका नंबर 82, 83, 84, 91, 92 ऐसा आता है, हाँ मतलब इस तरह से समझ चलो 82 से 82 से इन बिटवीन 82 to 92 जिनका एटॉमिक नंबर है, तो वहाँ पे वो सब बोलते ना नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाले एलिमेंट है, हाँ दे आर ऑल वी कैन से जनरल नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो मैन मेड एलिमेंट है, द कपल फ्रेडरिक जोलियट कोरी एंड द आइनेट जोलियर, तो ये दो थे। करी फर्स्ट इन्वेंटेड इंट्रोड्यूस रेडियोएक्टिव होता है ना, इंड्यूस रेडियोएक्टिव जो करी था, हाँ आयरन जूलियट करी, तो उसने पहली बार होता है ना इन्वेंट किया था इंड्यूस रेडियोएक्टिविटी, दैट इज EMF, दैट यू विल लर्न लेटर ऑन। बट इसने क्या किया था, इंड्यूस रेडियोएक्टिविटी प्रोड्यूस किया था, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव ऐसा वाला। तो जो बोलते ना इंड्यूस EMF वी आर डाइलिंग लाइक दिस वे, तो ये जो इंड्यूस रेडियोएक्टिव उसने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर फिजन, प्रोड्यूस होता है जो न्यूक्लियर फिजन में जो रहता है, हाँ तो ये न्यूक्लियर प्रोसेस के थ्रू होता है ये, और ये लेबोरेटरी में बॉम्बार्ड होता है ये पार्टिकल्स, हाँ इन द लेबोरेटरी दे आर यूजिंग दिस पार्टिकल्स बाय बॉम्बार्डिंग ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जो मैन मेड एलिमेंट रहता है। तो ही अवॉर्डेड इन 1935, बोलते ना उसको अवार्ड मिला था उसके लिए 1935 ये इन्वेंशन के लिए, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लिए, इसके लिए उसने। तो ये जो बॉम्बार्ड में ये बोलते ना मैन मेड एलिमेंट होते हैं ये आर्टिफिशियली, तो आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव एलिमेंट थोड़े होते ना डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में है। नाउ वी विल सी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन वेरियस फील्ड एज फॉलोज। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हम लोग देखते हैं अलग अलग फील्ड में प्रोड्यूस होता है, किस तरह से। तो फर्स्ट रेडियोग्राफी देखते हैं। रेडियोग्राफी मतलब एक तरह समझ के चलो इंटरनल क्रैक से, हाँ जैसे कि आयरन कास्ट बोलेंगे एंड आयरन सोल्जर्स, हाँ सोल्डर कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गामा रेस। अगर समझ जाओ बड़े बड़े जो आयरन पार्टिकल्स है, अगर इनसाइड से क्रैक है, अब देखो पता नहीं चलेगा, तो ये इसमें से बोलता ना ये रेडियोग्राफी के थ्रू अपने को पता चल जाएगा कि आयरन जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं आयरन्स के, तो वहाँ पे इनसाइड में बोलता ना इनसाइड में एंटर करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो टाइम पे रेडियोग्राफी करते, तो रेडियोग्राफी के थ्रू उन लोग को पता चल जाता है कि कहाँ पे आयरन में गैर बोलते ना आयरन पार्टिकल्स में बोलते ना होल्स है, क्रैक्स है उसमें। एंड आयरन शोल्डर्स की बात कर रहा वो कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दी गामा रेस। जो आयरन शोल्डर रहता है, शोल्डर रहता है जो शोल्डर नहीं करते हम लोग, ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग।
ना फॉर पर्पस लाइक दिस वे आइसोटोप्स लाइक कॉपर 60, इसमें आइसोटोप कॉपर 60 इरेडियम 192, ये सब चीज़ें रेडियोग्राफी बोलते ना इन द रेडियोग्राफिक कैमरा, ये कैमरा में यूज़ करते हैं। रेडियोग्राफिक कैमरा रहता है जिसके अंदर समझ के चलो कॉपर 16 है और इरेडियम 192 है, ये चीज़ें यूज़ होती है। तो ये कैमरा के थ्रू या रेडियोग्राफिक कैमरा के थ्रू उन लोग को इजीली पता चल जाता है कहाँ पे इंटरनल क्रैक्स है आयरन के अंदर और शोल्डर के अंदर, आयरन शोल्डर के अंदर। दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉस इन मेटल वर्क। ये बोलते ना एक तरह का जो मेटल वर्क जितने भी रहते हैं, आयरन एल्यूमिनियम में डिफरेंट थिंग्स है, जो बड़ी बड़ी एकदम मशीन्स रहती है, तो कहाँ पे एक्चुअल क्रैक रहता है आइडेंटिफाई नहीं होता इजीली। तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी मशीन्स खोल देते हैं। हाँ, पूरी मशीन्स खोल देते हैं। तो ये टाइम में क्या करते हैं कुछ बंदे लोग क्या करते हैं कि रेडियोग्राफी यूज़ करते हैं। रेडियोग्राफी के थ्रू डायरेक्टली लोग को पता चल जाता है कि कहाँ पे मशीन्स में ड्रॉबैक है और कहाँ पे रेडिएशन होता है ना, कहाँ पे हम लोग को क्रैक्स मिल सकता है मशीन्स का, कौन सा मशीन का पार्ट ब्रेक हुआ है। मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड द लेवल। कुछ चीज़ का मेजरमेंट पता करना है अपने को, जैसे कि थिकनेस कितना मोटा पतला है वो, डेंसिटी लाइक इन वॉल्यूम, डेंसिटी यू नो ना वेरी वेल, मास अपॉन वॉल्यूम that we are telling, density and the level, how much level are there, high or low. It is necessary to maintain the required thickness in the manufacturing of the aluminum, plastic and iron sheet of different thickness. ये नेसेसरी अपने को मेंटेन रखना अपने को, जैसे कि कौन सा रिक्वायर्ड अपने के लिए बोलते हैं ना मेंटेन, एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, आयरन शीट हो गया, ये अलग अलग होते हैं। इन लोग की थिकनेस अलग अलग होती है, किसी की थिकनेस एकदम थिन होती है, किसी की एकदम थिकनेस एकदम ज़्यादा रहती है, मोटा पतला बोलते हैं ना एकदम। मिनिमाइज टू मैक्सिमम साइज ये बोल सकते हैं आयरन और एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ये सब चीज़ों की। तो इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, बोलते हैं ना एक जगह पे इंस्ट्रूमेंट में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पुट कर देते हैं टू मैन्युफैक्चर, बोलते हैं ना टू मेजर रेडिएशन, अपने को रेडिएशन मेजर करने के लिए ना। द रेडिएशन रेडी बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और बोलते हैं ना रेडिएशन क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट को मेजर करता है एंड विद द थिकनेस, उसके थिकनेस के हिसाब से ऑफ द शीट्स। मटेरियल इनसाइड अ पैकिंग कैन ऑल्सो बी एग्जामिन बाय द टेक्निक, बाय द सेम टेक्निक। जो होता है ना, जो कुछ मटेरियल ऐसे रहते हैं जो पैकिंग के टाइम में यूज़ करते हैं, तो ये सेम चीज़ उन लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि पैकिंग के टाइम में बहुत से टाइम में क्या होता है, जो बड़े बड़े आयरन ट्रक्स होते हैं, गुड्स होते हैं, तुम लोग को पता होगा, जो शिप्स में लोड करते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं इसके अंदर ये चीज़ है। And now the person in the middle they are placing different thing and outside the different things. किसी ने बोल दिया कि मैं ऑयल प्लेस कर रहा हूँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, इतना ही पूरा बोलते ना टैंक्स के अंदर ऑयल है, अब मुझे फाइंड आउट करना है इसमें, हाँ, या कुछ आयरन है ऐसा बता रहा है, एल्यूमिनियम बता रहा है, ये एल्यूमिनियम प्लास्टिक के शीट बता रहा है। तो अगर एल्यूमिनियम के केस में अगर मिडल में उसने आयरन पुट कर दिया और बाद में बोलते हैं ना दूसरी कंट्री में सेंड कर रहा है, तो ऑपोजिट कंट्री वाले को तो एक तरह का पूरा लॉस होगा। तो ये रेडियोग्राफी की तो बोलते हैं ना इंडस्ट्री फील्ड में यूज़ करते हैं उन लोग में फाइंड आउट करने के लिए, तो उन लोग एग्जामिन करते हैं इसमें। इससे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू उन लोग एग्जामिन कर लेते हैं कि पूरे गुड्स के अंदर सेम ही एलिमेंट है कि डिफरेंट एलिमेंट भरा पड़ा है। नहीं तो पता चला मिडल में स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम दिखाया है और मिडल में कुछ और एलिमेंट है और लास्ट में कुछ और एलिमेंट है, तो उससे लॉस्ट भी हो जाता है। Luminescent paints that you know, paint we are using in our houses. Now substance used as radium, promethium, tritium with same phosphorus, with some phosphor are used to make certain visible in the dark. मतलब ना कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऐसे होते हैं, रेडियम हो गया, रेडियम का तो तुम लोग ने नाम सुना है, रेडियम तुम लोग यूज़ भी कर रहे हो डे टू डे लाइफ में। तो रेडियम बोल रहा है, पॉथिमियम बता रहा है, ट्रिटियम बता रहा है, ये फॉस्फोर होता है, ये कुछ फॉस्फोरस है, तो डार्कनेस के टाइम पे है ना विजिबल होते हैं। जैसे कि तुम लोग हाईवे के टाइम पे देखते हो कि रोड के साइड में येलो कलर की विजिबल लाइट अपने को दिखती रहती है रोड्स पे। ऑल ऑफ यू नोन वेरी वेल व्हेन यू आर गोइंग ऑन द हाईवे साइड, व्हेन यू आर गोइंग ऑन द लॉन्ग साइड्स, तो दे आर प्लेसिंग ऑन द एयरपोर्ट प्लेसेस ऑल्सो, ऑन द एयरपोर्ट की लाइन में भी देखी होगी तुम लोग ने, एयरपोर्ट के रोड्स में तुम लोग ने ऑब्जर्व किए होंगे। जब तुम लोग जाते हो बोलते ना इन रात के टाइम पे, तो एक लाइट मिडल में रोड के साइड में ग्लो होती रहती है। ये एक्चुअली क्या रहता है, ये पता, ये अपना ल्यूमिनेसेंट पेंट के थ्रू उन लोगों को करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल। और क्या करते हैं, प्लास्टिक की तरह रहता है और मिडल में एक तरह का ब्लॉक लगा दिया जाता है रोड के, जिससे वो क्या होता है, शाइनिंग होता है वो पेंट, वो येलो पेंट शाइन होने लगता है। दैट इज़ रेडियो लुमिनेसेंस। रेडियो वी आर टेलिंग एज एन लुमिनेसेंस सिंस वी आर टेलिंग
this one. So in this they are telling, for example, the hand of a clock and certain object. तुम लोग ने हैंड ऑफ अ क्लॉक देखा होगा, दिन में चमकते नहीं मगर जैसे ही अंधेरा हो जाता है रात के टाइम लोग ग्लो होते हैं। तो इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, दे आर टेलिंग दे आर पुटिंग एज एन क्रिप्टॉन 85। इसमें भी क्या यूज़ करते हैं उन लोग, लुमिनेसेंट पेंट यूज़ करते हैं या रेडियो लुमिनेसेंस प्रेस करते हैं। तो क्रिप्टॉन 85 इज़ यूज इन HD बोलते हैं ना, HD में यूज़ करते हैं, मतलब हाई इंटेंसिटी वाले में यूज़ करते हैं, डिस्चार्ज में HID। जो लैम्प्स रहते हैं, हाँ, जो होते हैं ना फिशर्स लोग होते हैं ना, जो उन लोग को डाइविंग करने की रहती है वाटर के इनसाइड में, स्विमिंग पूल के इनसाइड में या डीप सी के इनसाइड में उन लोग को डाइविंग करने के जाने का रहता है, तो वो टाइम पे ये HID उन लोग कैरी करते हैं। तो HID के अंदर क्रिप्टॉन 85 रहता है ये लैम्प्स। वाइल प्रोथीमियम 147 इज़ यूज टू पार्टिकल्स एक्सरे। जो प्रोथीमियम की बात कर रहे हैं, तो जब तुम लोग एक्सरे निकालने जाते हो तो उसके अंदर से जो रेज निकलती है प्रोथीमियम रहती है, प्रोथीमियम 147 रहता है वो। यूज एज द सोर्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ये बीटा रेस के थ्रू बताया है इसमें प्रोथीमियम ना। यूज इन सेरेमिक आर्टिकल, सेरेमिक आर्टिकल की बात कर रहे हैं। ल्यूमिनस कलर आर यूज टू डेकोरेट सेरेमिक टाइल्स। हम लोग देखते हैं टाइल्स को, तुम लोग ने देखी होगी घरों में अलग अलग तरह की रहती है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द टाइल्स आर देयर। तो डेकोरेटेड टाइल्स ये एक्चुअली क्या होता है, ल्यूमिनस ये सेरेमिक आर्टिकल्स रहता है ये। तो ये सेरेमिक कलर्स के थ्रू क्या होता है, ल्यूमिनस कलर के थ्रू इसको क्या यूज़ करता है, ल्यूमिनस कलर यूज़ करते हैं इसके अंदर और टाइल्स को डेकोरेट करने के लिए। यूटेंसिल प्लेट्स बोलते हैं ना, यूटेंसिल प्लेट तुम लोग ने देखे होंगे, अभी प्रेजेंटली हम लोग इतना तो यूज़ नहीं करते, मतलब पुराने वक्त में तुम लोग ने देखे होंगे कि एक वाइट कलर का लॉन्ग प्लेट होता था और मिडल में क्या होता था, एक तरह के फ्लावर्स बने रहते थे। नाउ इट इज़ प्रेजेंटली पीपल्स आर ओनली यूजिंग स्टील प्लेट्स, बट ऑन द अर्लियर टाइम्स और इन योर हाउस ऑल्सो इट विल बी देयर। तो एक बड़ी बोलते हैं ना, छोटी छोटी वाइट प्लेट्स आती हैं जिसके अंदर फ्लावर्स बने रहते हैं, ये एक्सेट्रा। अर्लियर यूरेनियम ऑक्साइड वॉज यूज इन दिस पेंट। पहले क्या होता है, यूरेनियम ऑक्साइड यूज़ करते थे पेंट के लिए, सेरेमिक आर्टिकल्स के लिए, बट लेटर ऑन बाद में हम लोग ने बंद कर दी है। तो अभी सेरेमिक जो प्लेट में बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं तुम लोग के प्लेट्स की बात किया, यूटेंसिल की बात किया मैंने तुम लोगों को, जो मिट्टी के बर्तन जो तुम लोग देखते हो जो अलग अलग कलर के पेंट्स करके आते हैं, जिसमें या तुम लोग ने बड़े बड़े आयरन प्लेट देखी होगी, आयरन प्लेट के ऊपर एक बताना शाइनिंग टाइप, वाइट शाइनिंग टाइप रहता है। वो वाइट शाइनिंग में क्या रहता है, उसमें अलग अलग फ्लावर्स, डेकोरेटेड फ्लावर्स बने रहते हैं उसमें, मिडिल के सेंटर में मिडिल के। तो सेरेमिक आर्टिकल्स है ये तुम्हारा। और प्लेट्स की यूटेंसिल्स की बात करें, प्लेट्स की बात करें, सब में ना। फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम लोग इसमें, रेडियो एक्टिव में। तो नाउ द जीन एंड द क्रोमोसोम दैट गिव सीड्स लाइक फास्ट ग्रोथ। होता है ना, जीन है और क्रोमोसोम है, इससे क्या होता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ क्या रहती है, एकदम फास्ट हो जाती है। प्रोडक्टिविटी भी एकदम ज़्यादा हायर रहती है इसमें, ये बता रही है। कैन बी मॉडिफाइड बाय मीन्स ऑफ द रेडिएशन। ये रेडिएशन के थ्रू हम लोग इजीली मॉडिफाई कर पाएंगे, हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। मतलब फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर है, जीन्स है, क्रोमोसोम है। तो किसी भी मतलब ना सीड्स हो गया, मतलब अलग डिफरेंट सीड्स रहते हैं। कौन से सीड्स की क्वालिटी अच्छी है, कौन से सीड्स का ग्रोथ एकदम फास्ट होने वाला है, और कौन सा हायर प्रोडक्टिविटी देने वाला है सीड्स में, मतलब वो कौन सी, मतलब इट कैन बी, वी कैन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सीड्स आर देयर। फ्लावर सीड्स आर देयर, ग्रोसरी you have seen in the dal, all the things you have seen, mango, the fruit seeds, there are different kind of the seeds are there। तो कौन सा होता है ना इसमें से ग्रोथ फास्ट होता है इसमें। तो ये टाइम पे फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होता है। तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशंस। अब कोबाल्ट 60 की बात करते हैं, फूड प्रिजर्वेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। फूड प्रिजर्वेशन में तुम लोग ने देखा होगा डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड्स आर देयर, दे आर गिविंग अ डेट ऑफ एक्चुअली 4 मंथ to 6 मंथ। देखिए तुम लोग ने प्लास्टिक के जो क्या होते ना, वेफर खाते हो, रैपर्स बोलते ना, वेफर्स तुम लोग खाते रहते हो, बायोलॉजी के डिफरेंट टाइप के, कुरकुरे, ऑल दिस थिंग्स यू आर ईटिंग। तो ऑल यू विल ऑब्जर्व है, एक डेट लिखी रहती है उसके अंदर, एक मंथ, प्रॉपर मंथ लिखा रहता है। तो क्या होता है उसमें 4 मंथ to 6 मंथ, नियरली 6 मंथ तक की डेट रहती है, 4 मंथ तक की डेट रहती है उसके अंदर। ये फूड प्रिजर्वेशन टाइप है एक तरह का। या इफ़ यू विल सी द पेस्टिसाइड्स,
प्रिजर्वेशन, ये अपना कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे, नो पेस्टिसाइड्स, कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स देखोगे तो डिफरेंट अलग अलग टाइप के कोल्ड ड्रिंक में भी तुम लोग ऑब्जर्व करोगे नियरली 4 मंथ तक का डेट रहता है उसमें। आफ्टर 4 मंथ यू विल सी दैट द क्वालिटी ऑफ दैट ड्रिंक्स आर नॉट प्रॉपर। क्वालिटी ऑफ द प्रॉपर वी कैन से, जो क्वालिटी रहती है ना ड्रिंक्स की क्वालिटी वैसे सेम नहीं रहती, डिफरेंट हो जाती है उसमें। नाउ यह ऑनियन पोटैटो आर इरिटेटेड, बोलते ना जो ऑनियन है पोटैटोज है इसको गामा रेस फ्रॉम कॉबॉल 60 टू प्रिवेंट देयर स्प्राउटिंग। बोलते ना ऑनियन देखी होगी, पोटैटो देखी होगी, ऑनियन में ग्रोथ हो जाती है, बोलते ना लाइक ना प्लांट टाइप की ग्रोथ हो जाती है इसमें। पोटैटो में देखी होगी उसकी आइज़ कैसे निकल आती है, ये सारी चीज़ें होने लगती है किसमें, ये सब अपने कॉबॉल 60 के टाइम की बात कर रहा है वो। स्टोनियम 90 इज़ यूज एज अ ट्रेसर इन द रिसर्च ऑफ वेरियस कैंसर क्रॉप्स। स्टोनियम 90 यूज़ करते हैं रिसर्च के, बोलते हैं ना क्रॉप की रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए। अब मेडिकल साइंस की बात करते हैं इसमें, रेडियो एक्टिव एसिड उसमें। तो पॉलीसिथीमिया दे आर टेलिंग रेड ब्लड काउंट सेल्स। जब तुम लोग का RBC इंक्रीज हो जाता है डिजीज़ में पॉलीसिथीमिया में तो फॉस्फोरस 32 यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मतलब कभी कभार क्या होता है कि अपना RBC एकदम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऑन दैट टाइम दे आर गिविंग फॉस्फोरस 32। ऑन दैट टाइम दे आर गिविंग द RBC, वी कैन से फॉस्फोरस 32 फॉर द ट्रीटमेंट। बोन कैंसर की बात करते हैं, यू नो वेरी वेल बोन कैंसर जहाँ पे आ गया तो कैंसर इज ऑफ द डिफरेंट टाइप, रिमेंबर। तो कैंसर में क्या आता है, बोन कैंसर में स्टोनियम 90, 89, 90, देन सेमेरियम 153, रेडियम 223, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं बोन कैंसर के टाइम पे। ठीक है, बोन कैंसर के टाइम पे अगर ये सब बोन कैंसर के टाइम पे अगर केयरफुल नहीं रहे बोन कैंसर में तो पर्सनस बोलते ना हैंडीकैप हो सकता है ये चीज़ में। स्पेशली बैकबोन का कैंसर जो रहता है वर्टिब्रेट का, वो टाइम पे तो बहुत केयरफुली रहने पड़ता है, नहीं तो पूरा बंदा बोलते ना लाइफ टाइम तक पलंग पे ही रहेगा, बिस्तर पे ही रहेगा ना। हाइपोथायरॉयडिज्म्स, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ दी थायराइड ग्लैंड, जो तुम्हारी ग्लैंड रहती थायराइड ग्लैंड रहती है वो बड़ी हो जाती है। इसमें तुम्हारा वेट क्या होता है, कम होने लगता है। वेट लॉस ऑफ इंस्पाइट ऑफ एपिटाइट, ये बोलते हैं ना एपिटाइट की वजह से तुम्हारा वेट क्या हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। इंसोम्निया आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथायराइड, इंसोम्निया की बात किया था मैंने पहले भी। इंसोम्निया की ये सिम्टम्स है किसमें, हाइपरथायरॉयडिज्म में। इट अकर ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स, अपना प्रोडक्शन बोलते हैं ना हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है थायराइड ग्लैंड्स में, अपने हार्मोन ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो आयोडीन 123 इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म्स। तो उस टाइम में हम लोग आयोडीन 123 यूज़ करते हैं। आयोडीन यू नो वेरी वेल इट इज़ इन द सॉल्ट, तो बट डिफरेंट काइंड ऑफ द नंबर्स ऑफ द आयोडीन्स आर देयर। तो यहाँ पे बता रहा आयोडीन 123 यूज़ करते हैं ये ट्रीटमेंट के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म्स में। ना ट्यूमर डिटेक्शन अगर बॉडी में कहाँ पे तुम्हारे बॉडी में बोलते हैं ट्यूमर्स है और तुम लोग को पता नहीं, तो हम लोग ट्यूमर डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, बोरॉन 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, ये सब चीज़ें ब्रेन ट्यूमर के लिए यूज़ करते हैं वो लोग। ब्रेन में एक्चुअल पार्ट में कहाँ ट्यूमर है, ब्रेन में एक्चुअल पार्ट में कहाँ पे ट्यूमर है, इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ये हैव सीन MRI एंड CT स्कैन। तो MRI और CT स्कैन ये पूरी तरह से रेडियो एक्टिव वाले रहते हैं, तो उसके अंदर बोरोन बोलते ना, ये बोरोन, आयोडीन, कोबाल्ट ये सारी चीज़ें रहती ही है। तो वो थेरेपी के थ्रू ये बोलते ना, उस बिकॉज ऑफ दिस दे आर इजीली आइडेंटिफाइंग इन द ब्रेन tumor in the brain, in which place we can say the tumor is on the which side, front side, about side, कहाँ पे लेफ्ट है क्या राइट है, इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। बट आर्सेनिक 74 इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ द स्मॉल ट्यूमर्स। आर्सेनिक 74 किसको जो बोलते हैं ना, ब्रेन में एकदम स्मॉल ट्यूमर हो, कोई बोलते हैं ना बॉडी में एकदम स्मॉल सा ट्यूमर रहता है, अपने को पता नहीं रहता, तो वो टाइम पे आर्सेनिक 74 यूज़ करते हो वो टाइम पे। तो आर्सेनिक 74 में जो स्मॉल ट्यूमर भी रहेगा ना बॉडी में, वो ईजीली सामने आ जाता है। बट हज़ार्ड्स ऑफ दे आर टेलिंग एज ना, हज़ार्ड्स की बात करते हैं, हज़ार्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड रेडिएशंस, क्या हार्मफुल चीज़ें इसमें, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है वो अफेक्ट होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन में। CNS हम लोग जो बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, ब्रेन का जो पार्ट रहता है ना वो थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, बोलते हैं ना, उस पर इफेक्ट पड़ता है। डैमेज नहीं होता, थोड़ा बहुत अफेक्टेड आ जाता है, अफेक्शन आ जाता है उसमें। नाउ हेरिडिटी डिटेक्ट,
आर जनरेटेड बाय द बॉम्बार्डेड ऑफ द रेडिएशन ऑन डीएनए इन द बॉडी। जो हेरिडिटरी डिफेक्ट्स होती है ना, जो अपना डीएनए रहता है, डीएनए में 4 पार्ट रहते हैं, तो डीएनए 4 पार्ट से डिफाइंड होता है ना, डिटेक्ट हो जाता है उसमें, तो वो भी डिफेक्ट होता है ना, उसमें भी डिफेक्ट होने लगते हैं जेनेरेट होता है ना, जनरेटेड पे। तो हेरिडिटरी डिफेक्ट आर जनरेटेड बाय द बॉम्बार्डेड ऑफ द रेडिएशन। जब डीएनए में होता है ना ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जाती है अपने, तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट कर देते हैं। रेडियोएक्टिव रेडिएशन कैन पेनिट्रेट द स्किन। ये रेडियोएक्टिव रेडिएशन रहता है ये अपने स्किन को पेनिट्रेट कर देता है। कॉजेज डिजीज लाइक जैसे कि स्किन कैंसर हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है, ये सारी चीज़ों में इसका डिफेक्ट हो जाता है। ल्यूकेमिया पर्सन बोलते हैं ना प्रॉपर वॉक भी नहीं कर पाता है, उसका मूवमेंट जो रहता है बॉडी का प्रॉपर नहीं रहेगा, थोड़ा बंदा एकदम होता ना स्वास्थ्य में नहीं रहता उसमें। रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट क्रिएटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन एंटर द बॉडी थ्रू एयर एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अगर रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट से मतलब कहाँ पे रेडियोएक्टिव ब्लास्ट हुआ है, उसका पॉल्यूशन अपने माउथ में गया, मीन्स एयर के थ्रू बोलते हैं ना, आप उन्हें ब्रीथ कर दिए, इनसाइड में ले लिए, तो ये हार्मफुल रहता है वो एयर और डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करने में। रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट रिलीज इन द सी वाटर द बॉडीज ऑफ द फिशेस एंड द थ्रू देम एंटर द ह्यूमन बॉडी। जो रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट जो सी वाटर के थ्रू एंटर होता है, हाँ, रेडिएटिव पॉल्यूटेंट हम लोग ने सी में पुट कर दिया और फिशेस क्या करते हैं, ये वाटर ड्रिंक करते रहते हैं और पॉल्यूटेंट ड्रिंक करते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो ये फिशेस जो हम लोग जब खाते हैं तो अपने को भी प्रॉब्लम हो जाती है। रेडियोएक्टिव पेंट्स ऑन द वॉच कैन कॉज अ कैंसर। जो हम लोग ने देखे हैं रेडियोएक्टिव पेंट, जैसे कि वॉचेस के ऊपर उसने बात किया था कि जो ग्लो होता है, रेडियम की बात कर रहे हैं, जो ग्लो होता है, तो इससे क्या होता है, कैंसर भी हो सकता है रेडियोएक्टिव पेंट वाले में। रेडियोएक्टिव एसिड ऑफ स्टोनियम 90 कैन एंटर द बॉडी थ्रू प्लांट्स। जो स्टोनियम 90 वो जिस बताया उसने ऊपर, हम लोग प्लांट के ग्रोथ के लिए बात कर रहे थे, स्टोनियम वो सब चीज़ों के लिए बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर फ्रूट के लिए बात किए थे हम लोग ने। स्टोनियम 90 ये ट्रेसर रहता है, बट ये स्टोनियम 90 प्लांट के बोलते हैं ना, प्लांट के थ्रू, फ्रूट के थ्रू, फ्लावर्स के थ्रू, मिल्क के थ्रू अपने बॉडी में क्या कर देता है, बोन कैंसर कर देता है और ल्यूकेमिया कर देता है। अब पीप इनटू पास्ट, पुराने वक्त की बात करते हैं। इसमें चाइनाबल डिजास्टर्स यू नो वेरी वेल, क्या है ये, तो इस पर पूरी एक सीरीज़ भी बनी हुई है, तुम लोगों ने देखी होगी अगर फ्यू ऑफ द पर्सन। तो इन द चाइनाबल डिजास्टर्स ऑन 26 अप्रैल 1986, ये जो ग्रेफाइट रिएक्टर में हुआ था, हाँ, चाइनाबल एटॉमिक पावर प्लांट में एक्सप्लोड, ये पूरा एक्सप्लोड हो गया था इसमें। तो सडनली क्या हुआ था, जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स थे और रेडिएशन था, ये डायरेक्टली क्या हुआ था, बाहर आ गया था। एंड उसकी वजह से क्या होता, बहुत से रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स थे ना, वो क्या होता है अपने ह्यूमन बॉडी में गए थे और बहुत से ह्यूमन बोलते ना पर्सन्स थे वो हैंडीकेप्ट हो गए थे। और वाटर में भी मिल गया था ये रेडियोएक्टिव, वाटर में, लैंड में, तो लैंड तो पूरा ख़राब ही हो गया था। और जो वाटर के थ्रू बोलते ना हमने बॉडी में अपने बोलते ना हम लोग ने ड्रिंक किया था, जो वॉट एवर द पर्सन दे आर स्टेइंग है चैनेबल में, जो वो लोग वहाँ पे रहते थे और जो लोगों ने वो वाटर पिया था और जिसमें बोलते हैं ना ये चीज़ मिली हुई थी वो वाटर्स, तो ये वाटर्स के थ्रू क्या हो जाता था, ये पूरा अफेक्ट हो गया था उन लोग का, पूरा बोलते ना जेनेटिक पूरा चेंज हो गया था। दिस गॉट कैरिड फर्दर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, ये आने वाली जनरेशन को भी अफेक्ट करता है। थायराइड डिजास्टर्स की बात करते हैं, इंक्रीज इन चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट। हाँ, तो थायराइड जो तुम लोग देखते हो जो गले पे होता है, बिकॉज ऑफ द आयोडीन, अगर आयोडीन कम रहेगा तो थायराइड हो जाता है। ये चिल्ड्रन में भी होता है और अडल्ट में भी होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ द थ्रॉट डिजीज इज ग्रेटर देन द अदर प्लेस, ये थ्रॉट डिजीज ज़्यादा हो गई थी। तो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, सम केमिकल सब्सटेंस इन डे टू डे लाइफ ऑन द नेक्स्ट टाइम।